नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत के इस खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में। इस वक्त हम कोडरमा इलाके में मौजूद हैं और हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विकास हो पाया है और क्या कुछ अभी भी विकास की आवश्यकता है। चूँकि देखा जाता है बारिश के दिनों में चाहे बिजली समस्या हो या फिर सड़कों की समस्या हो, वो काफ़ी कुछ देखा जाता है। बहुत कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। हम एक-एक करके यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, कोडरमा को आप कहाँ देखते हैं? सर, निश्चित तौर पर कोडरमा में समय के अनुसार कुछ विकास तो हुए हैं, बट आज भी कोडरमा आधारभूत सुविधाओं से वंचित है। जैसे अगर हम नालियों की बात करें तो अभी बरसात का मौसम है। नालियों में विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक कूड़े कचरे को लगातार लोगों के द्वारा फेंका जाता है और नगर निगम के द्वारा की सफाई नहीं की जाती, जिसके कारण नलियों का पानी अच्छी तरीके से जा नहीं पाता और जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो रोड पर आ जाता है, जिससे लोगों के आम जनमानस को यातायात में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिजली की क्या स्थिति है? चूँकि ज़ीरो पावर कट बिजली का जो है वो लगातार जो सरकारें बनती है वो वादा करते हैं कि ज़ीरो पावर कट बिजली जो है वो दिया जाएगा। क्या कुछ लगता है आपको? क्या कुछ सुधार हो पाया है? सर, सरकारें तो चुनाव के समय विभिन्न प्रकार के वादाएं करती है, बट वो उसको पूरा करने में मेरे अनुसार तो वो सर विफल हुई हैं। एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो सर, अभी जो जीरो पावर कट की तो सर सरकार बातें करती है, बट अभी हमारे शहर में लगभग 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बिजली कट किया जाता है, जिसके कारण हम विद्यार्थी के तौर पर भी हम लोगों को अपने अध्ययन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थिति सर उतनी अच्छी नहीं है बिजली की, जितनी सरकारों को हमारे लिए उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल, तो बिजली की भी काफ़ी समस्या है। कोडरमा में ये देखा जाता है कि ज़रा-सी बारिश हो या फिर ज़रा-सी आँधी आए, तो जो घंटों हैं वो बिजली कट जाती है। कारण ये है कि केबल वायर जो हैं वो अब तक हर इलाके में नहीं किए गए हैं। ज़रा-सी बारिश होने पे जो बड़े-बड़े जो पेड़ हैं वो गिर जाते हैं, जिससे बिजली जो है वो बाधित हो जाती है और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद उसे बनाया जाता है, तब फिर बिजली जो है वो सुचारू हो पाती है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। कोडरमा में विकास को कहाँ देखते हैं आप? देखिए सर, विकास तो कोडरमा में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन अगर हम एक मुद्दे पर बात करें, अगर कोडरमा से हमको हजारीबाग जाना या रांची जाना है, गिरिडीह जाना है, कहीं भी जाना है तो मुझे पहले बस पड़ाव जाना पड़ता है। अभी बारिश के कारण बस पड़ाव का आप हाल देखिए, एकदम पैर इतना ज़्यादा डूब जाता है, 2-2 फीट डूब जाता है। कारण वही है कि पानी बारिश हो रही है तो वो पानी निकल नहीं पा रहा है। नाली की समस्या है, जिसके कारण बस पड़ाव एकदम पूरा गंदा पड़ा है, पूरा कीचड़ हो गया है। उससे क्या होता है कि अगर कोई बगल से पास हो रहे हैं तो बस गया, बाइक गया तो दूसरे को गंदगी पड़ जाती है। एक तो ये हुआ। दूसरा समस्या आप देख सकते हैं कि भी जैसे मौसम हल्का भी खराब हुआ, लाइट तुरंत गायब। क्या है ये? जबकि गंदगी की जहाँ तक हम बात करें, होल्डिंग टैक्स कितना बढ़ाया गया है? सुविधा क्या है? सुविधा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं, लेकिन उस पर टैक्स तो लगाया गया है ही। पहले कितना होल्डिंग टैक्स देते थे? अभी आज के समय में कितना देना पड़ता है? हमको तो लग रहा है उससे कुछ परसेंटेज तो बढ़ा ही गया है। लेकिन सुविधा मेरे हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। और बात हम बिजली की करें, एज ये विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी का एक समय होता है कि शाम में 7 बजे हमको पढ़ने बैठ जाना है, 6 बजे 7 बजे जिसका जो रूटीन होता है। अभी की समस्या वही कि 7 बजे लाइट गायब, और समय रहता है 7 से 9 पढ़ने का, 7 से 10 पढ़ने का, वो 3 घंटा पूरा लाइट गायब रहता है उससे पहले। जबकि बिजली का उत्पादन हमारे कोडरमा शहर में ही हो रहा है, फिर भी यहाँ बिजली नहीं मिल रही है। इस पे हम बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो बिजली की काफ़ी कुछ समस्या है। कोडरमा में बिजली उत्पादन है, केटीपीएस है, कोडरमा थर्मल पावर प्लांट, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चिराग तले अंधेरा। चूँकि लगातार जो बिजली है वो यहाँ से बाहर भेजा जाता है और कोडरमा में जो बिजली है वो काफ़ी बिजली की समस्या है। कई घंटे बिजली, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 8 से 10 घंटे जो है वो बिजली का पावर कट जो है वो देखा जाता है। कारण ये होता है कि कभी मेंटेनेंस को लेकर, कभी बारिश और आंधी को लेकर, तो कभी शटडाउन जो है केटीपीएस की तरफ से वो लिया जाता है, जिसकी वजह से घंटों जो है वो बिजली बाधित रहती है। कोडरमा में विकास को आप कहाँ देखते हैं? सर, कोडरमा में तो काफ़ी हद तक विकास हुआ है, लेकिन यदि बात करें कि बिजली के बारे में, तो बिजली व्यवस्था जो यहाँ का है वो बहुत ही खराब है सर। सबसे बड़ी बात है कि अभी औद्योगिकरण के युग में और डिजिटलाइजेशन के युग में अभी अधिकतर विद्यार्थी जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते हैं, या फिर फैक्ट्रियाँ जो भी चलती है वो बिजली से ही चलती है। तो बिजली में बाधा आने से, बिजली कट आउट होने से ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे विद्यार्थी जो है वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। फैक्ट्रियां भी है वो सही से चल नहीं पाती हैं, जिसमें
अच्छा से माल उत्पादन करते शिक्षा की अगर हम बात करें तो कोडरमा में क्या है पढ़ने के लिए, चाहे वो बच्चे हों या फिर जो हायर एजुकेशन में जो लोग जाते हैं, क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ या फिर हाई बाहर जाना पड़ता है? हायर एजुकेशन का बात करें सर तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के रूप में बात करें तो एक सिर्फ जे कॉलेज पर टिका हुआ कोडरमा, और इसके अलावा हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ है। शिक्षक होते हैं वहाँ जे कॉलेज में? शिक्षक की भी कमी है सर, और शिक्षक होते भी हैं तो वो अपने जगह पर कोई दूसरे शिक्षक को अपॉइंट करके और ये करते हैं, बाकी प्रॉपर क्लासेस भी नहीं चलती है। बिल्कुल, तो शिक्षा की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए लोगों को आज भी बाहर जाना पड़ता है, चाहे रांची हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, लोग पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार की भी कोई वैसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जैसे ही हायर एजुकेशन के लोग की पढ़ाई अगर पूरी होती है तो वो लोग बाहर जॉब करने चले जाते हैं, तो रोजगार की भी वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोडरमा में क्या कुछ विकास हो पाया है अभी तक? सर अगर बात करें तो कोडरमा में सिर्फ राजस्व का ही विकास हो पाया है। सरकार जो है वो होल्डिंग टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। आज से अगर 10 साल का बात पहले का बात करें तो जो होल्डिंग टैक्स लगभग 1400-1500 था, आज वो बढ़ करके 3-3,500 तक पहुंच चुका है। लेकिन जो सरकार को मूलभूत सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, जो कि सड़क सुरक्षा, शिक्षा, ये सारा मूलभूत जो सुविधा है वो सरकार पहुंचाने में असक्षम है। अगर हम देखें आज के डेट में तो झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में ट्रैफिक एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि रोड का चौड़ीकरण हो नहीं पा रहा है। बीच में डिवाइडर्स लगा दिया गया है, जिसके कारण अगर कोई एक भी बड़ा गाड़ी अगर लग जाता है रोड पे तो उसकी वजह से बहुत घंटों घंटों तक जाम की समस्या बनी रहती है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार सरकार जो है होल्डिंग टैक्स यहाँ के निवासियों से वसूल रहा है, उस हिसाब से जो सेवाएं देनी चाहिए, जो मूलभूत सेवाएं हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारे कोडरमा में कोई भी ढंग के कॉलेजेस नहीं है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है। एक जो कर्मा में मेडिकल कॉलेज बन रहा था वो पता नहीं कभी कब बनने वाला है, अभी तक उसकी बस आधारशिला ही रखी गई है। साथ ही साथ सड़क को अगर देखें तो सड़क के क्षेत्र में रोड का चौड़ीकरण करना बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि कंजेशन जो है वो बढ़ रहा है, ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से जो रोड है वो उतना चौड़ा नहीं है। बिल्कुल, तो जाम की समस्या जो है वो आज भी बनी रहती है। महाराणा प्रताप चौक से लेकर सुभाष चौक तक आने में लोगों को घंटों लग जाते हैं, क्योंकि झुमरी तिलैया का जो मुख्य बाजार है झंडा चौक, वहां पर सिर्फ झुमरी तिलैया ही नहीं बल्कि आसपास के जो प्रखंड हैं, आसपास के जो इलाके हैं, वहां से खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जाम की समस्या बनी रहती है। वहां पर बाइक से लेकर कार से लेकर किसी भी वाहन के पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सड़कों पर वाहन खड़े होने की वजह से भी घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। आप बताइएगा कोडरमा में विकास क्या कुछ हो पाया है? मेरे हिसाब से विकास में अगर देख पाती हूँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मूलभूत है एक समाज का वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के बारे में मैं बात करूँ तो हायर एजुकेशन तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर मैं चाहूँ कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ूँ, तो मुझे यहाँ से बाहर ही जाना होगा, रांची जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, कोलकाता जाना होगा, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं। और फिर मैं बात करूँ स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में भी देखा जाए तो सदर अस्पताल के अलावा कोई और अस्पताल है ही नहीं। और सदर अस्पताल में भी मैं देखूँ तो एक अस्पताल होने के कारण जितने भी यहाँ के लोग हैं सब उसी अस्पताल में जाते हैं। वहां इतनी ज्यादा भीड़ हो पाती है कि उसके बाद उसको मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता उस भीड़ का। लोग लाइन में लगे हैं, सुबह से 6 बजे जाकर पहुंच जाते हैं वहां लाइन में लगने के लिए कि पहले मेरा नंबर आ जाए, ठीक है, और उसके बाद वो लाइन लंबा होते जा रहा है, 9 बजे तक भी उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। कोई अगर गंभीर रूप से बीमार हो या फिर दुर्घटना में घायल हो जाए, उनका इलाज क्या कोडरमा में हो पाता है? जी नहीं, उन्हें तुरंत रांची रेफर कर दिया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी वार्ड में जाता है तुरंत यहाँ पे देखते नहीं, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, चले जाइए आप रांची। कितना समय लगता है रांची जाने में अगर कोई गंभीर घायल हो या बीमार हो लेके जाए? मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, उनको रांची रेफर किया गया, वहां पहुंचने में ही उनको 2.5 घंटा लग गया। अगर जाम मिल गया तो शायद उनके रास्ते में ही मौत हो जाती है। बिल्कुल, तो इलाज की अगर हम बात करें तो वैसी कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। सदर अस्पताल है, चूंकि कोडरमा जो है वो 2 तरफ से घाटियों से घिरा हुआ है। एक तरफ बरही से कोडरमा जवाहर घाटी, बिहार की तरफ से अगर आते हैं तो रजौली से कोडरमा दिबोर घाटी है, जो कि काफी घनघोर घाटी मानी जाती है और आए दिन सड़क हादसे उसमें होते रहते हैं। लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिन्हें कोडरमा सदर अस्पताल सबसे पहले रेफर किया जाता है। और कोडरमा सदर अस्पताल में अगर कोई गंभीर रूप से घायल हो तो उन्हें रांची रेफर किया जाता है, और रांची जाने में 2.5 से 3 घंटे आज भी लग जाते हैं, और ऐसे में लोगों की रास्ते में मौत हो जाती है। तो इलाज की भी जो है वो मुकम्मल व्यवस्था कोडरमा में नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, विकास को कहाँ देखते हैं आप कोडरमा में? विकास तो हो रहा है सर बहुत हद तक, लेकिन उस अनुरूप जो है सो मैंने जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए कि 4 लेन रोड बना है, उसके साथ में आपका जो सर्विस रोड बना है, तो सर्विस रोड में
को अब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया है, और बहुत जगह कंप्लीट भी है तो बहुत सारे गैरेज वाले, ट्रक वाले लोग वहाँ पर जाम करके रखते हैं, उसका हम लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं। और मेन रोड जहाँ तक रहा उसमें डिवाइडर वगैरह लगवाया गया है, लेकिन उस अनुरूप उसका चौड़ीकरण नहीं किया गया है, जिसके कारण से वहाँ पर आसानी से माने आवागमन नहीं हो पा रहा है। अगर एक तरफ से जाम है, दूसरी तरफ लेन खुला है, तो एक तरफ से जाम है तो कंटिन्यू काफ़ी देर तक रह जाता है। उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मेरा बेटा बाइक चलाना सीख रहा था तो मैंने उसे थोड़ा बहुत अगर जब जैसे चलाने लगा तो बढ़िया चलाने के लिए, सीखने के लिए मैंने उसे कहा कि सुभाष चौक से तुम महाराणा प्रताप 2-3 ट्रिप कर लो, बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो जाओगे। ये कंडीशन है। ये जो सड़कें जो जाम रहती हैं, सर्विस लेन पे गाड़ियां रहती हैं, ऐसे में जो 4 लेन सड़क बनाई गई है उसमें ये देखा जाता है कि बारिश होते ही पानी भर जाना, सड़कें खराब हो गई है। गुणवत्ता क्या रही होगी सड़क बनाने में? सड़क बनाने में भी गुणवत्ता का इस्तेमाल बहुत बढ़िया से नहीं किया गया है, उसका लेवलिंग नहीं किया गया है। अभी सुभाष चौक पर मैं कल परसों आ रहा था, बाइक लगभग आधा चक्का उसका डूब रहा है। एक तरफ से वहां पर पानी जमा हुआ है ना, पूरी तरह से डूब जाता है। वहां अगर लेडीज वगैरह है तो साड़ी वगैरह पूरा भीग जाता है ना, बढ़िया से उसका क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया गया है। बिल्कुल, तो 4 लेन सड़कें तो बनाई गई हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि गुणवत्ता में काफी कुछ कमी रह गई है। ऐसे में जो सड़कें हैं वो अभी उद्घाटन हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन सड़कें टूटने लगी है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्विस लेन का काम है वो अब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। कई जगहों पर सर्विस लेन अब भी इनकम्प्लीट है, लेकिन सड़क बनने के बावजूद ये देखा जा रहा है कि लगातार जो सड़कें जो है वो टूटने का सिलसिला अभी से ही जारी हो गया है। ऐसे में साल भर या 2 साल बीतेगा तो सड़कों की स्थिति क्या रहेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। हम एक एक करके लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तरह तरह की जो बातें हैं वो लोग बता रहे हैं, जिसमें विकास को लेकर या फिर रोजगार को लेकर कई तरह की समस्या जो है वो आज भी एज इट इज है। झुमरी तिलैया काफी सुंदर शहर माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर झुमरी तिलैया आता है तो उसके दिमाग में एक इमेज बना होता है कि हम झुमरी तिलैया शहर को देखने जा रहे हैं, चूंकि काफी फेमस और चर्चित ये नाम हुआ करता है। यहाँ के कलाकंद, यहाँ के डैम, यहाँ की हसीन वादियां। अगर कोडरमा से गया घाट सेक्शन पे लोग यात्रा करते हैं तो 3-3 टनल से होकर लोग कोडरमा पहुंचते हैं, जो कि काफी मनमोहक दृश्य होता है। तो झुमरी तिलैया काफी सुंदर भी है, स्वच्छ भी है, लेकिन समस्या आज भी यहाँ पर क्या क्या है हम वो एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या कुछ समस्या आज भी बरकरार है? सर, समस्याएं तो है, लेकिन दिन जब से कोडरमा का जो जिला का ये बनने के बाद से बहुत कुछ इसमें सुधार हुआ है। और करदम ऋषि की यह धरती बहुत ही मनमोहक वादियों से भरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की इच्छा शक्ति में कुछ कमी देखते हैं। अगर थोड़ा सा इच्छा शक्ति से मान लीजिए कि अभी देखा जाए तो हमारे यहाँ जो बगीचा वगैरह उस तरह का नहीं है। और जो है सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। अभी जो मुख्य शहर से अगर देखा जाए सर, तो उसमें क्या है कि डिवाइडर कर दिया गया है। वो एक जाम की स्थिति है। सबसे पहले अगर मुकम्मल व्यवस्था आप करते हैं, जो संरचनात्मक व्यवस्था है, पहले आप रोड चौड़ीकरण की बात अगर उस पर अगर फोकस होता तो शायद बेहतर होता। क्योंकि जहां हम लोग 10 मिनट में निकल जाते थे अपने सिटी से, वहां हम लोग को 20 या 25 मिनट तक हम लोग को रुकना पड़ रहा है। ये बहुत ही हम लोग के लिए समस्या बन गया है। दूसरी चीज है कि हमारे थोड़ा सा भी अगर बारिश होती है तो बारिश में हम तुरंत देखते हैं कि बस बिजली तुरंत चली गई। तो एक आंख मिचोली की तरह स्थिति हो गई है। जो जहां जब हमारे सरकारें बनी थी तो जो जीरो कट की बात करती थी, लेकिन जीरो कट की क्या, जो बच्चे को जो जिस समय के बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए था 6 से 9 के बीच में, वो भी नहीं मिल पाती है। तीसरी चीज है कि आवागमन की स्थिति देखते हैं कि बहुत ऐसी चीज में ये समस्या बन रही है कि हमारे यहाँ जो सड़कें हैं, जो जैसे अगर थोड़ा सा बारिश के बाद में लगता है कि गंगा जमुना जो गंगोत्री से ना निकल करके यहीं से निकल रही है। तो ये सब विकराल समस्या बनी हुई है, जो आए दिन एक दुर्घटना का रूप ले लेता है। और बिल्कुल, तो बुनियादी सुविधाओं की अभी अगर हम बात करें, सड़क, बिजली, पानी, वो भी मुकम्मल नहीं है। सड़कें तो बनाई गई है, लेकिन नाले जो है वो इतने ऊंचे बना दिए गए हैं कि आज भी सड़कों पर बारिश का पानी या नाले का पानी बहता है। बिजली की अगर हम बात करें तो लगातार केबल वायर भी बिछाने का सिलसिला जारी है, लेकिन आज भी घंटों बिजली जो है वो कट की समस्या से लोग जूझते हैं। हम और भी लोगों से जानेंगे सरकारी कार्यालयों की क्या कुछ स्थिति है। आज भी अगर लोग थाने में, ब्लॉक में या फिर बिजली विभाग में जाते हैं तो कितना काम हो पाता है, या फिर आज भी लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितना कारगर है सरकारी कार्यालय आज के समय में? अगर आप जाते हैं तो ब्लॉक हो, थाना हो, बिजली विभाग हो, कभी पाला पड़ा है आपका, कभी गए हैं?
जी निश्चित तौर पर अगर हम लोग कोडरमा की बात करें तो कोडरमा निरंतर प्रयास की ओर जो सो अग्रसर है, लेकिन सरकारी कार्यालयों का जो स्थिति है वो एज इट इज है, इसमें कुछ सुधार नहीं हो पाया है। यदि हम लोग थाने की बात करें, थाना जाने के बाद जो है सो की समस्या है, तो वहां पर लोगों को जो है सो मतलब काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको काफी पैसे लग जाते हैं, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। यदि वो आवेदन वहां प्रस्तुत करते हैं तो आवेदन का रिसीविंग उनको नहीं मिल पाता है। बेवजह लोगों को जो सो डराया जाता है, धमकाया जाता है, केस करने की धमकियां दी जाती है। और अन्य कार्यालय की बात करें, सर अंचल क्या लगता कार्यालय है की, थाने उन्हें में अगर कोई जाते हैं तो बिना किसी जनप्रतिनिधि को या किसी को लेकर लोग वहां पहुंचते हैं, क्या लगता है आपको कि जाने पे वैसा काम हो जाएगा या फिर कोई सपोर्ट के बिना अगर जाएंगे तो डर लगता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आम जनता के बीच में इस प्रकार की जो सो मानसिकता बनी हुई है कि यदि हम किसी जनप्रतिनिधि को लेकर जाते हैं या किसी जो सो नेता को लेकर जाते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बशर्ते ऐसा कुछ होता नहीं है। नेता और जनप्रतिनिधि लोग जाकर के अपनी मोटी कमाई का वहां पर एक साधन बनाए हुए रखे हुए हैं और आम जनता को जो उसका भुगतना पड़ता है। और आम जनता जब अकेले जाती है तो उनको भी बार बार जो सो घुमाया जाता है, बार बार बुलाया जाता है, उनकी समस्या कोई समाधान नहीं किया जाता है। और इनको दोबारा आवेदन जब देने जाते हैं फिर भी इनको जो सो डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस प्रकार से समस्या का समाधान कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। प्रशासन केवल आश्वासन दे रही है, इस पर समाधान कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, तो आज भी सरकारी कार्यालयों का लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है। लोग कोई भी सरकारी विभाग हो वहां पर लोग कई बार जाते हैं, तब छोटा सा काम जो है वो हो पाता है या फिर नहीं भी हो पाता है। ऐसे में लोग जो हैं वो किसी जनप्रतिनिधि को या फिर किसी भी वैसे व्यक्ति को लेकर जाना चाहते हैं जिससे कि उनका काम हो पाए। तो ये जो गैप है ये दूर होना चाहिए, चूंकि आम लोगों को ये लगना चाहिए कि अगर कोई नॉर्मल तरीके से जाए, चूंकि जो है वो समय आज के डेट में काफी बदल चुका है, हर चीजें फास्ट हो गई हैं, चाहे वो सड़क हो, रेल हो, लेकिन कुछ कुछ सरकारी कार्यालय और दफ्तर जो है आज भी उसी तरह चल रहे हैं धीमी गति में, जिसे बदलने की आवश्यकता है। सर, क्या लगता है आपको कोडरमा में क्या कुछ चेंज हुआ है? सर कुछ बदलाव तो हुए हैं, बट निश्चित तौर पर हम आपको सदर हॉस्पिटल के एक समस्या के बारे में अवगत कराना चाहेंगे। वहां पर बर्निंग यूनिट का प्रस्ताव पारित हुआ, बर्निंग यूनिट शुरू भी हुआ, बट अभी तक वहां पर ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं है। ना तो ऐसा कोई पेशेंट को एडमिट किया जाता है जो जलते हैं और उनकी वहां पर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो। जिला प्रशासन जिला अस्पताल तुरंत उनको रांची रेफर कर देता है। दूसरी तरफ सर अगर हम सरकारी कार्यालयों की बात करें, वो चाहे जिला कार्यालय हो, वो चाहे हमारा ब्लॉक कार्यालय हो, अगर हम लोगों को एक छोटा सा जातीय आवास ही बनाना पड़ता है तो वो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केंद्र के तौर पर सामने उभर कर आता है। अधिकारी एक बार में हम लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। तीसरी बात सर अगर हम शहर की बात करें, अभी बरसात का दिन चल रहा है, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े हमारे आसपास हैं। हमारे नगर प्रशासन की तरफ से भी कीटनाशकों का उतना उपयोग नहीं किया जा रहा है जिससे हमारे शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस कर पाए। आए दिन हम देखते हैं कि लोगों को कई बार सांप काट देता है या विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे पास जो भी इंसेक्ट्स है वो काट देते हैं, और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट भी इवन हमारे जिला अस्पताल में भी उसके लिए नहीं हो पाता है। जाहिर तौर पर एंटी वेनम इंजेक्शन जो है वो सदर का कहना है कि हर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हर जगह वो अवेलेबल है। सर वास्तविकता कुछ और है, जिला प्रशासन की तरफ से दावे कुछ और किए जाते हैं। सरकार प्रशासन तो ये भी कहता है कि ब्लॉक के लेवल पर या हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां तक भी है, बट सर रियलिटी इससे बहुत दूर है। रात में स्वास्थ्य केंद्र खुले रहते हैं? नहीं सर, मैंने तो कभी ऐसा नहीं पाया। मैंने सर अपने परिवार में किसी की वैसी तबीयत खराब हुई, मैं उनको वहां कर लेकर गया, बट सर वहां की स्थिति क्या लगता है सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी एंटी वेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है? सर अगर सरकारें इसके प्रति अगर एक प्रॉपर तरीके से अगर नियम कानून बना करके अगर इसको प्राइवेट अस्पतालों के लिए अगर उपलब्ध कराए तो निश्चित तौर पर आम जनमानस के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बारिश का मौसम है और लगातार जो है सांपों के निकलने का भी सिलसिला जारी है, आए दिन कोडरमा के विभिन्न इलाकों से ये खबरें आ रही है कि सांप काट लिया या फिर गंभीर रूप से घायल हो गए। कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। ऐसे में कोडरमा सदर अस्पताल जो है, अगर लोग झुमरी तिलैया से निकलते हैं, अगर किसी को स्नैक बाइट अगर हो जाए तो जे कॉलेज तक 4 लेन सड़क है, उसके आगे फिर लगभग 3 से 4 किलोमीटर सिंगल सड़क है जिस पर जाम लगा रहता है, जिस पर लोगों को सदर अस्पताल पहुंचने में समय लग जाता है और लोग अपनी जान गंवा देंगे। ऐसे में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें एंटी वेनम इंजेक्शन की अगर व्यवस्था हो जाए तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है, कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। कोडरमा में विकास को आप कहाँ देखते हैं? सर कोडरमा तो बहुत सारे विकास हुए हैं, बहुत सारे क्षेत्र में विकास हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एनएच पे बहुत बड़ी समस्या ये है कि आवारा पशु बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं,
जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आवारा पशु के कारण एक बाइक वाला जो है सो एक्सीडेंट हो गया, और उसी समय जो है सो उसको तुरंत हम लोग किसी तरह से भेज दिए सदर अस्पताल, इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाएं, तो उनका ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन फिर वहां पे ट्रीटमेंट तो वहां से रेफर कर दिया गया रांची, लेकिन रांची जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो एक एनएच पे जो आवारा पशु है इनको जो है सो हटाना चाहिए। रिक्वेस्ट है डीसी से, सीओ की गाड़ी, बीडीओ की गाड़ी उसी रोड से रेगुलर जाती है, मैं रोज देखता हूँ, लेकिन वे लोग खुद उस समस्या का निवारण नहीं कर रहे हैं। तो ये कोडरमा प्रशासन अच्छा, से रफ्तार भरी सड़कें बनाई गई हैं, टोल टैक्स भी लिया जा रहा है, लेकिन सड़कों पर सुविधा क्या है? जैसे आवारा जानवर हो गए, गड्ढे हो गए, क्या कुछ होना चाहिए? सर, जिस तरह से टैक्स लिए जा रहे हैं उस अनुसार सुविधाएं नहीं दी जा रही है। जिस समय फर्स्ट में एनएच को बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन बनाया जाता है, लेकिन जब बारिश होती है उसके बाद दोबारा उसको देख रेख नहीं किया जाता है। जेजे कॉलेज के पहले जल जमाव हो जाते, बहुत सारे गड्ढे हैं और उस गड्ढे का रिपेयर नहीं किया जाता है, और बहुत सारी समस्याएं, इसके दुर्घटना रोज प्रायः हम देख रहे हैं कि हो ही जाता है। इसके बिल्कुल, रिपेयर तो नहीं किया आए जाता है। दिन जो है सड़क दुर्घटना का भी लोग शिकार हो रहे हैं। सड़कें बनाई गई है लेकिन जगह जगह उसमें कट दे दिए गए हैं। अगर हम महाराणा प्रताप चौक या फिर सुभाष चौक की बात करें तो शहर से निकल के डायरेक्ट 4 लेन सड़क पर चढ़ने की व्यवस्था है। ऐसे में लोग दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं। 4 लेन सड़क पर जगह जगह कट दिए गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां जो है वो इधर से उधर घुस जाती हैं, जिससे लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो कई अनियमितताएं हैं, कई खामियां हैं, जिसे ठीक करने की भी आवश्यकता है। सर, आप बताइएगा, कोडरमा में इलाज की क्या व्यवस्था है? इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है यहाँ। किसी भी बीमारी के लिए अगर वैसा होता है तो नॉर्मल यहाँ पर सर्दी बुखार तक हम लोग दिखला सकते हैं। अगर कोई विशेष गंभीर बीमारी हो रहा है तो तुरंत यहाँ से रेफर किया जाता है रांची या पटना, और वहाँ पर फिर मान लिया कि मिडिल क्लास का फैमिली या गरीब फैमिली के लिए काफी ज्यादा वो खर्चीला प्रोसेस हो जाता है। और पढ़ाई की अगर हम बात करें, अगर हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वैसी कोई कोडरमा में व्यवस्था नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाना हो तो कहाँ भेजना पड़ता है? अगर पढ़ाई की बात करूं तो देखिए यहाँ पे जेजे कॉलेज के अलावा और कोई कॉलेज ही नहीं है। जैसे कि मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी देखा कि मास्टर्स की वहाँ पे सुविधा नहीं है। हर सब्जेक्ट में 1 या 2 सब्जेक्ट मुश्किल से वहां पर मिलते हैं। कोई अगर टेक्निकल फील्ड में आपको जाना हो, इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल करना हो, तो उसके लिए तो यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है। तो पढ़ाई की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दुर्गति है। बिल्कुल, तो मिला जुला कर ये देखा जा रहा है कि विकास के क्षेत्र में काफी कुछ विकास करने की आवश्यकता है। क्योंकि झुमरी तिलैया शहर जो है वो काफी सुंदर शहर है। यहाँ पर तिलैया डैम है, हसीन वादियां हैं, और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड का एंट्री पॉइंट भी कोडरमा झुमरी तिलैया को माना जाता है। अगर बिहार के रास्ते झारखंड में एंट्री करेंगे तो पहला शहर जो है वो कोडरमा झुमरी तिलैया का इलाका जो है वो है। ऐसे में काफी कुछ सुंदर दिखने की आवश्यकता है। यहाँ पे 4 लेन सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन लगातार जो उसमें कट दिए गए हैं उसकी वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। बिजली की अगर हम बात करें तो घंटों बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। सड़कों की अगर हम बात करें तो जरा सी बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें तो आज भी लोगों को पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेजना पड़ता है। ऐसे में काफी कुछ बदला है और काफी कुछ बदलाव की आज भी आवश्यकता है। सहयोगी आभास के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।